अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। जैसे कि आपको पता है हम ग्रामर स्किल्स का यूनिट नंबर 2 सॉल्व कर रहे थे। तो प्रीवियस डे में हमने इसकी एक्सरसाइज नंबर ए, बी और सी सॉल्व की थी। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर डी और ई सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर डी है उसको क्या है, उसमें राइट आ, एन और दी इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस नज़र आ रहे हैं ना। ठीक है, अब हमने इनमें ये तीनों आर्टिकल्स कौन कौन से आ, एन और डी लगाकर अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, आज दोबारा बता देती हूँ कि आ कब यूज़ करते हैं, एन और डी। स्टूडेंट, जब हम किसी वाउल वर्ड की बात या ऐसा वर्ड जो कि वाउल लेटर से स्टार्ट होता है तो उसके साथ हम लगाते हैं एन। अगर कोई वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसके साथ हम लगाते हैं आ। और अगर हम किसी ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, या फिर हम किसी नाउन की बात कर रहे हैं, किसी नाम की, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, दी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दी की उन्होंने आपको एक एग्जांपल भी दी है, थोड़ी डेफिनेशन भी दी है। You use the before a noun when people know which thing or person you mean. the हम उस noun के साथ लगाते हैं जिसके बारे में हमें पता होता है कि किस इंसान या किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि आ, एन और दी हमने किन किन लेटर्स के या किन किन वर्ड्स के साथ लगाना है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस हमारा डैश आंट इज डैश इंसेक्ट। अब यहाँ पे देखिए जो आंट है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से, और ए हमारा वाउल होता है कि कॉन्सोनेंट होता है, वेरी गुड, वाउल लेटर। तो आंट के साथ हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, एन। तो नीड है राइटिंग में आपने क्या लिख देना है, एन। और यहाँ पे इंसेक्ट है। अब इंसेक्ट देखें किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ये जो आई है ये वाउल है कि कॉन्सोनेंट है, वेरी गुड, वाउल है, तो इसके साथ भी हम क्या लगा देंगे, एन। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस हमारा डैश बियर इज लार्ज एनिमल। अब ये बियर जो है, ठीक है, भालू, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, बी लेटर से। बी हमारा वाउल होता है कि कॉन्सोनेंट, जी कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या लगाएंगे, आ। इसी तरीके से लार्ज, लार्ज किससे स्टार्ट हो रहा है, एल से। एल भी हमारा कॉन्सोनेंट लेटर है, इसका मतलब है इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, आ। ठीक है, दैट लिव्स इन डैश केव। अच्छा, एक भालू, एक बहुत बड़ा भालू जो कि केव का मतलब होता है गार। ठीक है, तो केव भी देखें सी से स्टार्ट होता है और सी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ भी हम क्या लगा देंगे, आ। ओके, थर्ड सेंटेंस हमारा देयर समबॉडी एट डैश डोर, यानी कि दरवाजे पर कोई है। अब देखिए जो डोर है, दिस इज द नेम ऑफ अ थिंग। ठीक है, डोर से हमें आइडिया हो गया ना कि ये दरवाज़ा है और ये हमारे रूम के बाहर या हमारे घर के बाहर लगा होता है, तो इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, डी। ठीक है, उसके बाद है ही इज वेयरिंग डैश ओल्ड पेयर ऑफ शूज। उसने जो है वो पुराने जूते पहने हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा वर्ड क्या है, ओल्ड है, और ओल्ड स्टार्ट किससे हो रहा है, ओ से, और ओ हमें पता है कि ये हमारा वाउल लेटर होता है, तो वाउल के साथ हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, एन। ठीक है, उसके बाद है सुसन बोरोड डैश बुक फ्रॉम डैश लाइब्रेरी। अब सुसन ने जो है वो एक बुक उधार ली या बुक ली। अब बुक देखें यहाँ पे बी से स्टार्ट हो रहा है और बी हमारा कॉन्सोनेंट होता है, तो हमने इसके साथ क्या लगा दिया, आ, फ्रॉम लाइब्रेरी। अब देखिए स्टूडेंट ये वर्ड लाइब्रेरी है, ठीक है, दिस इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, एक जगह का नाम है, और हमें पता है कि यहाँ पे बुक्स वगैरह पड़ी होती हैं, हम बुक्स यहाँ से ले भी सकते हैं और वहाँ बैठ के पढ़ भी सकते हैं, यानी कि इस वर्ड में हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है ना, हमें उसके नाम से ही पता चल गया कि ये जगह पे लोग क्या करते हैं, यहाँ से कौन सी चीज़ मिलती है। इट्स मीन जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता होता है तो हम उसके साथ कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, दी, तो हमने इसके साथ क्या लगा दिया, दी। उसके बाद है जॉन मिस डैश बस सो ही टुक डैश टैक्सी। अब देखें कि उसकी बस जो थी वो छूट गई और उसने फिर टैक्सी ली। अब देखें टैक्सी टी से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगा दिया, आ। अच्छा, अब उसने टैक्सी ली क्योंकि उसकी बस छूट गई थी, तो हमें इस वाले हमारे इस सेंटेंस के पार्ट से हमें इस बस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है कि उसकी बस मिस हो गई थी ना, हमें पता चल गया ना किस बस की बात हो रही है जो कि उससे मिस हो गई थी, तो बस के साथ हम क्या लगाएंगे, दी लगाएंगे। ठीक है, मदर बॉट डैश एग प्लांट।
मदर ने जो है वो एक एग प्लांट खरीदा। अब देखें एग प्लांट स्टार्ट विद ई, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे एन, क्योंकि ई हमारा वाउल लेटर है। डैश बॉक्स ऑफ चॉकलेट, और चॉकलेट का एक डब्बा, ठीक है। अब क्या नाम था चॉकलेट का हमें नहीं पता, तो और बॉक्स जो है हमारा बी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है लेटर से, और बी जो है हमारा कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए हम इसके साथ क्या लगा देंगे आ। उसके बाद है एंड डैश किलो ऑफ ग्रेप्स। अब किलो भी हमारा के भी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे आ। फ्रॉम डैश सुपर मार्केट। अब देखिए अब हमें पता चल गया ना उन्होंने कहाँ से खरीदे थे ये सारी चीज़ें, सुपर मार्केट से, ठीक है। तो यानी नेम से ही हमें इंफॉर्मेशन मिल गया कि ये एक बहुत बड़ी मार्केट होती है, इसमें कई तरह की शॉप्स होती हैं, उनमें डिफरेंट चीज़ें जो है वो बेची जा रही होती हैं। तो देखो इसके नाम से हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाना है दी। देयर इज डैश ओल्ड चर्च, पुराना चर्च है वहाँ पर। अब देखें ओल्ड जो है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ हमारा वाउल लेटर होता है, तो हमने इसके साथ क्या लगा दिया एन। इन डैश टाउन ऑफ हिमालयन। अब यहाँ पे देखें टाउन का नेम हमें उन्होंने दिया हुआ है हिमालयन, ठीक है। जब देखो हमारे पास अगर सिंपल टाउन होता हमें नहीं पता होना था किस कस्बे की किस जगह की बात कर रहे हैं, लेकिन उस टाउन का नेम उन्होंने साथ मेंशन किया हुआ है। इट्स मीन हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है ना टाउन के बारे में, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे दी, ठीक है। उसके बाद है डैश अमेजोन रिवर। अब यहाँ पे देखिए रिवर कौन सा अमेजोन, इट्स मीन रिवर का नेम यहाँ पे मेंशन है ना, तो हमारे पास रिवर की इंफॉर्मेशन है। तो जब हमारे पास किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है हमें उसके नाम से ही पता चल जाता है, तो उसके साथ हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं दी। द अमेजोन रिवर इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका। अब देखें लॉन्गेस्ट है तो ये हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है एल से, एल हमारा कॉन्सोनेंट लेटर होता है। एक सेकंड स्टूडेंट ये ज़रा ध्यान से देखें, लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका। अब देखो लॉन्गेस्ट रिवर सबसे बड़ा दरिया कहाँ पे है, ये साउथ अमेरिका में, यानी साउथ अमेरिका का सबसे लंबा दरिया। तो हमारे पास इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन है कि जो अमेजोन रिवर है वो साउथ अमेरिका का सबसे लंबा दरिया है। इट्स मीन इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे डी, ठीक है। सिंपल अगर लॉन्गेस्ट रिवर लिखा होता कि तो हमें नहीं पता होना चाहिए कहाँ किस मुल्क का सबसे लंबा दरिया, लेकिन क्योंकि हमारे पास इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन है कि ये जो अमेजोन रिवर है इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया है डी। उसके बाद देखें 10 है डू यू नो डैश नेम ऑफ डैश टॉलेस्ट बिल्डिंग इन डैश वर्ल्ड। अब स्टूडेंट इसमें देखें इसमें उन्होंने आपको स्पेसिफाई कर दिया है, उसमें आप आपसे पूछ रहे हैं कि दुनिया की। अब दुनिया भी देखें एक चीज़ है, वर्ल्ड से भी हमें पता चल गया कि ये हमारी दुनिया हमारी अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ ये भी स्पेसिफाई हो गया, तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे दी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ज़रा टॉलेस्ट बिल्डिंग। अब ये सिर्फ अगर टॉलर होता इट्स मीन हम दो चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारे पास चॉइस होती, लेकिन यहाँ पे टॉलेस्ट है यानी सबसे बड़ी, और फिर ये तो एक ही बिल्डिंग होगी जो सबसे बड़ी होगी, तो हमें टॉलेस्ट बिल्डिंग से आइडिया हो गया कि यहाँ पे सिर्फ एक बिल्डिंग की बात हो रही है, ठीक है, और उसी एक बिल्डिंग के नाम की बात हो रही है। इसलिए हमने इन सारी ब्लैंक्स में क्या पुट कर देना है दी पुट कर देना है, क्योंकि दुनिया की सिर्फ एक ही लंबी बिल्डिंग होगी ना, दुनिया की दो लंबी बिल्डिंग्स तो नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद हमारा एक्सरसाइज नंबर ई है रीड दीज टू सेंटेंसेस एंड लुक द वर्ड्स इन द बोर्ड। वो कह रहे हैं यहाँ पे हमने आपको दो सेंटेंसेस दिए हैं, इनको आपने रीड करना है और बताना है कि बोल्ड में जो वर्ड्स लिखे हैं उनकी क्या पोजीशन है, हमने ये क्यों लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस है हमारा द लिटिल एलिफेंट वॉक्ड अ लॉन्ग वे अंटिल ही केम टू अ रिवर। छोटा जो हाथी था वो इतनी देर तक चलता रहा जब तक कि वो एक दरिया के पास ना पहुंच गया। अब देखें यहाँ पे सिंपल रिवर है, हमें नहीं पता कि किस रिवर की बात हो रही है, नहीं पता ना हमें, क्योंकि रिवर का नेम यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि रिवर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है आर से, आर हमारे पास कॉन्सोनेंट होता है, तो इसलिए हमने उसके साथ क्या लगा दिया आ, ठीक है। अब हम सेकेंड सेंटेंस पढ़ते हैं द लिटिल एलिफेंट वॉक्ड अ लॉन्ग वे। छोटा एलिफेंट बहुत देर तक चलता रहा अंटिल ही केम टू द अमेजोन रिवर। अब देखें इसमें क्या हो गया है कि ये देखें ऊपर वाले सेंटेंस में सिंपल रिवर लिखा था, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में हमें उस रिवर का उन्होंने नेम यहाँ पे राइट कर दिया है, यानी अमेजोन रिवर। तो हमें पता है किस रिवर की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है ना उस रिवर से रिलेटेड, इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पे दी। अच्छा अब वो हमसे पूछ रहे हैं व्हाई इज आ यूज्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस, कि फर्स्ट सेंटेंस में आ क्यों यूज़ किया गया है, एंड
द इन द सेकेंड वन, और दूसरे सेंटेंस में द क्यों यूज़ किया गया है। राइट योर रीज़न हेयर। अब आपने बताना है कि ऐसा क्यों हुआ है और यहाँ पे लिखना है आपने। क्योंकि हमने इसलिए यूज़ किया कि रिवर का नेम मेंशन नहीं था, हमें नहीं पता कि किस रिवर की बात हो रही है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में उन्होंने प्रॉपरली मेंशन कर दिया है कि हम अमेजोन रिवर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने सेकंड सेंटेंस में दी यूज़ किया। तो हम ऐसे ही लिखेंगे, आप भी लिखेंगे आ इज यूज्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस। आ फर्स्ट सेंटेंस में यूज हुआ है बिकॉज, क्योंकि द वर्ड रिवर बिगिंस विद कॉन्सोनेंट, क्योंकि जो हमारा वर्ड था रिवर वो आर से शुरू हो रहा था, और आर हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट लेटर होता है, ठीक है। जबकि सेकंड सेंटेंस की हम क्या रीजन देंगे, द इज यूज इन द सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस में द यूज किया गया है बिकॉज अमेजोन, अमेजोन इज द नेम ऑफ रिवर। दी हमने इसलिए यूज़ किया ना क्योंकि सेकंड सेंटेंस में उन्होंने रिवर का नेम मेंशन कर दिया था, क्योंकि अमेजोन से हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन आ गई कि दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका। इस वजह से, क्योंकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है उस वर्ड की, तो हमने उसके साथ क्या लगा दिया, दी। आई होप स्टूडेंट आपको एक्सरसाइज नंबर डी और ई की समझ आ गई होगी। इसको नीटली आपने अपनी ग्रामर स्किल्स पे राइट डाउन करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।